हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू एक्सम लैंड बेस। तो आज इस वीक आज जिस बिल्डर के डेवलपर के बारे में हम सेशन रखा है, जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो बिल्डर का या डेवलपर आप कह सकते हैं, उनका नाम है ट्रू हैबिटेट। जाना माना नाम है, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में। उनका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, हालांकि इट्स पार्ट ऑफ अफोर्डेबल सेक्टर 79 में, जिसका नाम है बोध सेंट्रल 79। तो आज की हमारे ट्रेनिंग सेशन जो रहने वाला है, उसके बारे में डीप डाइव करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने की। तरीका हमारा वही रहने वाला है दोस्तों। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जब हम अपना सेशन रखते हैं, तो जैसे एक प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के जो हमारे तरीके रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसी को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको मैं उसके रेरा दिखाएंगे, आपको लाइसेंस दिखाएंगे, रेरा दिखाएंगे, लोकेशन के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको हम उसकी बेसिक डिटेल बताएंगे, प्रोजेक्ट की प्राइस और पेमेंट के ऊपर आएंगे, और फिर अंत में लास्ट में सेशन खत्म करने से पहले आपको रीजंस बताएंगे क्यों हमें कन्विक्शन है, क्यों हम ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते चलते शुरुआत करते हैं हमारी बोध सेंट्रल 79 में कमर्शियल प्रोजेक्ट है ट्रू हैबिटेट का। देखिए, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल का पार्ट है, 6 टावर आ रहे हैं रेजिडेंशियल के अंदर। रेजिडेंशियल मतलब अफोर्डेबल, जिसका नाम है बोध 79। तो बोध 79 जो कि एक अफोर्डेबल सोसाइटी बनने वाली है आने वाले 2 सालों के अंदर सेक्टर 79 में, उसी के कमर्शियल पार्ट को, क्योंकि हर अफोर्डेबल के अंदर एक कमर्शियल एलोकेटेड होता है, उसी के कमर्शियल पार्ट को नाम दिया गया है ट्रू हैबिटेट के द्वारा बोध सेंट्रल। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तकरीबन 5 एकड़ में जो बोध की साइट है, ट्रू हैबिटेट की साइट है, मेरा मतलब है। ये देखिए, ये जो अंदर आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टावर अफोर्डेबल के रेजिडेंशियल है। ये एक सामने से 60 मीटर रोड जा रही है, जहां से इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्री है। ये बैक एंट्री है, या दूसरी तरफ से आप बताएं, ये 24 मीटर की रोड जा रही है पीछे की तरफ से। यहाँ पर ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक, और ये पीछे वाला दूसरा हिस्सा। तो ये 2 हिस्सों में बोध सेंट्रल के नाम से कमर्शियल आ रहा है। अंदरूनी ये जो हिस्सा है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें 6 टावर आ रहे हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग 595 यूनिट्स आ रही हैं, या 595 आप कह सकते हैं 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स हैं अफोर्डेबल के। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था, रेरा देखते हैं। ये देखिए रेरा, क्योंकि लाइसेंस जो होता है वो अफोर्डेबल के अंदर ही होता है, उसी अफोर्डेबल के अंदर ही है, जो कि बोध 79 के नाम से है। कमर्शियल की बात कर रहे हैं हम, उसी का लाइसेंस के अंदर है। तो ये देखिए रेरा जो है बोध 79 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज बोध 79। दूसरा हम लोकेशन बताते हैं। लोकेशन जो है नारंगपुर, जो विलेज लगता है, जो पोस्टल एड्रेस रहेगा वो सेक्टर 79 गुड़गांव का रहेगा। लाइसेंस नंबर जो है 91 है, आप रेरा की साइट से देख सकते हैं, 91 ऑफ 2021। तकरीबन 4.3 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल है। 5 एकड़ बोलने में, बोलचाल के भाषा के अंदर 5 एकड़ का लैंड पार्सल बताते हैं। और जो नेचर है प्रोजेक्ट का, यहाँ क्लियरली मेंशन है अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, अफोर्डेबल है। और जो नंबर ऑफ टावर्स, ये जरूरी होता है। देखिए 8 नंबर पे जो मेंशन है, नंबर ऑफ टावर्स 6 रेजिडेंशियल टावर आ रहे हैं और 2 कमर्शियल ब्लॉक आ रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि एक आगे की तरफ 60 मीटर के ऊपर है, जिसको हम ए विंग के नाम से जानेंगे, और एक पीछे की तरफ जो 24 मीटर के ऊपर है, उसको बी विंग के नाम से जानेंगे। पीछे की तरफ कहने का मतलब ये है कि वो पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे नहीं है, उसके अंदर जो है वो 24 मीटर की तरफ से, अंदर की तरफ से तो है ही सही। तो एक ए विंग है और दूसरा बी विंग है, जो यहाँ पर 2 कमर्शियल ब्लॉक मेंशन है रेरा सर्टिफिकेशन। ये थोड़ा सा और नंबर ऑफ यूनिट्स जो बताया गया है 595, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये रेजिडेंशियल के या अफोर्डेबल की जिसकी बात कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ यूनिट है प्लस कमर्शियल, ये रेरा के अंदर बताया गया है बिल्डर के द्वारा। देखिए, ये लाइसेंस इज वैलिड अप टू 9/11/2026। तो नवंबर 2026 तक रेरा के अंदर डेट मांगी गई है, बताई गई है बिल्डर के द्वारा। तब तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना, और चाहे वो आपका रेजिडेंशियल अफोर्डेबल हो, और चाहे आपका उसी का एक पार्ट कमर्शियल हो।
लाइसेंस के अंदर जो डेट दी गई है ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल आपको ये जो लास्ट डेट होती है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पेमेंट प्लान, और कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए जानना, इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितने समय में हम बना कर देंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन इसकी कंप्लीशन डेट नवंबर, मैक्सिमम नवंबर 2026 एज पर द लाइसेंस, एज पर द रेरा, बोध सेंट्रल 79। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये रेरा लाइसेंस हमने देख लिया। लोकेशन जैसे मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन देखिए ये मेंशन है बोध 79 गुड़गांव या बोध सेंट्रल, कुछ भी आप कहना चाहें। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इफ्को चौक, गैलेक्सी, हीरो होंडा चौक, आईएसबीटी, ये जो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे देखिए ये NH8 है, हमारा नेशनल हाईवे 8 है, जो यहाँ दिल्ली की तरफ से चलता हुआ इधर जयपुर की तरफ जाता है। सीधे हाथ में राइट हैंड साइड में हमारा दिल्ली है, लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ में हमारा जयपुर है। ये डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप NH8 से जाते हैं तो एक आपकी एंट्री निकलती है यहाँ टोल पार करने के बाद सेकंड फ्लाईओवर के पास, वहां से लेफ्ट लेते। अभी फिलहाल के लिए ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ये 24 मीटर वाला रास्ता आने वाले समय के अंदर प्रपोज्ड 60 मीटर का भी है, जो कि गांव से निकलता हुआ सीधा आपका सेक्टर 79 में जाकर मिलता है। ये NH8 से रास्ता है, आपको बता रहा हूं। दूसरा रास्ता इंटरनली, यदि आप इन्वेस्टर के साथ, क्लाइंट के साथ या खुद आना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारी गोल्फ कोर्स रोड है। ये यहाँ पर टी पॉइंट पे एक्सटेंशन के साथ मिल जाती है। अगर आप इस तरफ से गोल्फ कोर्स रोड की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ आगे चलते हुए आप SPR रोड के ऊपर आते हैं। SPR रोड के ऊपर ये सामने अगर क्लोवर लीफ है, इस एरिया में यहाँ पर जहाँ पर आपका कॉर्नर वॉक है, M3M की गैलरी आती है, कमर्शियल आता है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इस रोड को हम SPR एक्सटेंशन बोलते हैं, क्योंकि अगर ये SPR रोड आगे जाके NH8 पे मिल रही है तो ये XPR एक्सटेंशन है। एक जाना माना प्रोजेक्ट व्हाइट लैंड का द एस्पन के नाम से यहाँ सेक्टर 76 में है। यहाँ पर इस एरिया में सेक्टर 77, 78 के डिवाइडिंग रोड के ऊपर यहाँ पर DLF का लैंड पार्सल है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाते हैं ये अरावलीज के फुट हिल्स में, तो यहाँ पर आपका सेक्टर 79 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इस एरिया के अंदर ये सेक्टर 79 है। जाने के दोनों रास्ते हैं। अगर आप SPR के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये आपको मिलता है, ये सीधा आगे जाकर सेक्टर 79 में जाकर मिल जाता है। और अगर आप NH8 से जाते हैं तो ये नागपुर की तरफ से आप यहाँ से सीधा आ सकते हैं टोल क्रॉस करने के बाद। लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, दोबारा बात करेंगे हम और डिटेल के अंदर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक क्यों है। डायरेक्टली आपका एक तरफ आप SPR के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये SPR एक्सटेंशन ही है। सीधा यहाँ से तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी SPR रोड आ जाती है। दूसरे तरीके से आप जाएं तो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही आप NH8 से कनेक्टेड है। तो सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड, एक बार बोलूंगा आपको मैं कि ऐसी लोकेशन जहां से आपके सीधे हाथ में अगर NH8 हो और उल्टे हाथ के अंदर अगर आपका SPR हो या दोनों से आप वेल कनेक्टेड हो, तो लोकेशन अपने आप में खास बनती है। आने वाले समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर क्लोवर लीफ आ रहा है, जो नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग मार्वल जिसको बोलते हैं कनेक्शन। चाहे आपने इस एरिया से आपने द्वारका एक्सप्रेस वे जाना हो, चाहे आपने एक्सटेंशन रोड पे जाना हो, चाहे आपने SPR पे जाना हो, चाहे दिल्ली की तरफ होता है, जयपुर की तरफ, तो वहां से इसका लोकेशन का जो डिस्टेंस रहता है वो बामुश्किल 15 से 20 मिनट की दूरी या उससे भी कम। लोकेशन के बारे में हमने बात करी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लोकेशन के बाद हम डिटेल्स के बारे में डिटेल्स आते हैं। देखिए ये एक पिक्टोरियल व्यू है जो बिल्डर के, डेवलपर के ब्रोशर के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये वाली रोड जो है, ये सामने ये 60 मीटर रोड है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल तौर पे ये एक पिक्टोरियल ये पिक्चर बना के दिखाई गई है बिल्डर के द्वारा ब्रोशर में, तो ये वही शेयर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये एक 60 मीटर रोड है और ये यहाँ से आगे जाते हुए ये 24 मीटर रोड है। ये जो स्टार के तौर पे देख रहे हैं आप, ये बी विंग है, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे विंग, और यहाँ से ए एप्पल विंग है। ये फ्रंट 60 मीटर पे लगती हुई कमर्शियल बेल्ट है, ये 24 मीटर के ऊपर लगती हुई कमर्शियल बेल्ट है। दो हिस्सों में ये कमर्शियल डिवाइडेड है। यहाँ ये जो आप टावर्स देख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये वो मैं आपको जो दर्शा रहा था बोध 79 का अफोर्डेबल आ रहा है, जिसके अंदर 595 तकरीबन 600 यूनिट रेजिडेंशियल 600 परिवारों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। लोकेशन से आपने
देख ही पा रहे हैं कि कॉर्नर प्लॉट है। हम इस ए विंग की बात करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं, ये जब तैयार हो जाएगा आज से तकरीबन 2 साल के बाद, तो सामने से देखने से फ्रंट व्यू जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि ये ग्राउंड प्लस फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है, जैसे यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 ही मंजिल रहने वाली है, 2 ही फ्लोर रहने वाले हैं, तो देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पीछे वाला हिस्सा रेजिडेंशियल का दिखेगा आपको, और यहाँ पर देखिए ये 60 मीटर फेसिंग शॉप्स हैं, और ये ऊपर वाली ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 60 मीटर फेसिंग शॉप्स हैं। ये आगे तक एक्सटेंड होता है। The only shopping center catering to the well inhabited sector 79, ये बिल्डर के ब्रोशर के ऊपर दिखाने की कोशिश की। चलिए आज थोड़ा सा आप आगे जाके बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। नेम ऑफ द बिल्डर, जैसे बताया, ट्रू हैबिटेट। ट्रू हैबिटेट ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज बोध 79 सेंट्रल, या बोध सेंट्रल 79, जो भी आप कहना चाहें। ये कमर्शियल की बात कर रहे हैं हम। लोकेशन जो है सिटी या नेबरहुड जो है सेक्टर 79 में पोस्टल एड्रेस पड़ता है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है? अफोर्डेबल कमर्शियल है। ये अफोर्डेबल का, क्योंकि ये 5 एकड़ की लैंड पार्सल का जो कि अफोर्डेबल के अंदर लाइसेंस्ड है, उसी का पार्ट है, तो अफोर्डेबल कमर्शियल है। हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, मॉल नहीं है जिसको आप बोलते हैं, या शॉप कम ऑफिस एससीओ नहीं है, ये हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं। अब इस प्रोजेक्ट की हम बोध 79 की बात कर रहे हैं, और उसके कमर्शियल पार्ट की टोटल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट है तकरीबन 2602 स्क्वायर मीटर। ये और भी दोनों को मिलाकर 2602 स्क्वायर मीटर का एरिया आ रहा है, लाइसेंस्ड एरिया है कमर्शियल प्रोजेक्ट का। कंप्लीशन डेट कब उम्मीद की जाती है? एक्सपेक्टेड डेट क्या है? नवंबर 2026। अब अगस्त 2024 चल रहा है, तो मान के चलिए 2 साल का, 2 वर्ष का समय लगेगा डिलीवरी में, पोजीशन देने में इन कमर्शियल शॉप्स को। इस साथ में आपका रेजिडेंशियल भी है, क्योंकि एक ही लाइसेंस के अंदर है। नंबर ऑफ यूनिट जो हम बात कर रहे हैं कमर्शियल की, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ए विंग के अंदर जो आगे वाली 60 मीटर फेसिंग है, वहां पर लगभग 65 यूनिट आ रही हैं, 65 दुकानें आ रही हैं, शॉप्स आ रही हैं। जो बी विंग 24 मीटर की हम बात कर रहे थे, वहां पर 59 शॉप्स का प्रोविजन है बनाने का। नंबर ऑफ फ्लोर जो है दोनों तरफ ग्राउंड प्लस 1, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लस एक मंजिल की है। अब नंबर ऑफ शॉप्स ध्यान दीजिएगा, जो शॉप्स कुल मिलाकर कितनी शॉप्स हैं एज ऑफ नाउ, जो आज की डेट के अंदर बिल्डर बना के देने की प्रपोज है, वो ए विंग जो आगे वाला 60 मीटर पे हिस्सा आता है, उसमें ग्राउंड प्लस 1 है, तो ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 46 शॉप्स आ रही हैं एल शेप के अंदर, और उसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 19 शॉप्स आ रही हैं, 19 शॉप्स आ रही हैं ए विंग के अंदर, 46 एंड 19। और इसी के अंदर जो 24 मीटर पे बी विंग की हैं, वहां पर ग्राउंड प्लस फर्स्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 55 शॉप्स हैं, थोड़ी सी ज्यादा हैं ए फ्लोर से, ए विंग से। और जो फर्स्ट फ्लोर है केवल 4 शॉप्स हैं। और खास बात क्या है, जो हम बी विंग की बात कर रहे हैं, ये सारी डबल हाइट की शॉप्स हैं, जिसको हम मेज़ानाइन फ्लोर बोलते हैं कमर्शियल के अंदर। मैं बी विंग की बात कर रहा हूँ, बी विंग के अंदर डबल हाइट की शॉप्स हैं, जैसे कि मेंशन किया हुआ है। साइजेस की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव साइजेस हैं 220 स्क्वायर फुट से लेकर लगभग 850 स्क्वायर फीट का, 837 स्क्वायर फीट के शॉप्स हैं। इसकी इन्वेंटरी भी शेयर करेंगे आपसे, इस ऊपर एरिया। और फर्स्ट फ्लोर की जो शॉप्स हैं अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव जो हम एक आइडिया देते हैं, तो 229 लगभग वही लगभग 230 स्क्वायर फीट की शॉप है। और जो बड़ा एरिया आ रहा है वो 625 स्क्वायर फीट का आ रहा है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो शॉप साइजेस आपके पास पूरी ऑप्शन रहेगी। अगर किसी ने आपका इन्वेस्टर ने, आपने खुद ने छोटे से छोटा साइज लेना है, 220 स्क्वायर फीट से हमारा स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके पास कोई फ्रेंचाइज है, अगर आप किसी के साथ मिलकर लेना चाहते हैं, कोई होटल या कुछ अपना कुछ खुद का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, या आपका इन्वेस्टर कुछ बड़ा देख रहा है, वो 837 लगभग 850 स्क्वायर फीट तक का भी एरिया अवेलेबल है यहाँ पर शॉप साइज इस 2 हेक्टेयर के बोध सेंट्रल 79 प्रोजेक्ट के अंदर, कमर्शियल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको और प्रिसाइज, जो भी हम बात कर रहे थे, हम यूनिट्स की बात कर रहे थे, साइजेस की बात कर रहे थे, थोड़ा सा और प्रिसाइज लाइसेंस के अंदर जो अप्लाई किया था उसके मुताबिक है, जानना ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है।
प्लॉट एरिया, ये टोटल प्लॉट एरिया की बात कर रहे हैं हम ट्रू हैबिटेट की। देख पा रहे हैं यहाँ पे 4.3 एकड़, जैसा मैंने आपको बताया। स्क्वायर मीटर के अंदर बात करेंगे 17,426.78 प्रिसाइज, ये लाइसेंस के अंदर लिखा हुआ है। ये आपको एएच फॉर्म आपको रेरा की साइट से ऊपर भी मिल जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट। प्लॉट एरिया अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर यहाँ कमर्शियल, आज क्योंकि कमर्शियल की बात हो रही है, तो प्लॉट एरिया फॉर कमर्शियल एफएआर जो है वो 0.34 और डेसिमल 3 तक बात करें, 4 तक बात करें, 0.34450 एकर्स है। अगर हम स्क्वायर मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1394.14 स्क्वायर मीटर आता है। एफएआर जो कमर्शियल का है वो 1.75 है, तो इस हिसाब से आपका एरिया मिल गया 2439.74 स्क्वायर मीटर। अब एक इंसेंटिव मिला है क्योंकि ये एफएआर ग्रीन बिल्डिंग है, तो एक थोड़ा सा एफएआर एक्स्ट्रा दे दिया है सरकार के द्वारा 167 स्क्वायर मीटर का। तो अंत में जो परमिशन मिली है कमर्शियल बनाने की वो मिली है 2607 स्क्वायर मीटर की, और जो बिल्डर के द्वारा पास कराया गया, प्रपोज कराया गया है 2602, 4-5 स्क्वायर मीटर कम है, तो 2602.18 स्क्वायर मीटर का प्रपोज्ड एफएआर है कमर्शियल की, अगर हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा और इसको और गहराई से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोशिश की है, ये बिल्डर के ब्रोशर के अंदर मौजूद है, ये उसको दिखाने की कोशिश की है। ये फ्लोर प्लान है, समझिएगा। जो अगर हम ए विंग की बात कर रहे हैं, जहां पर ग्राउंड और फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, जहां मैंने आपको कहा था थोड़ा सा एल शेप के अंदर बन रहा था फॉर्मेशन, ये भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के में बता रहा था, ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर शॉप्स है, इस तरीके से लेआउट है। और ये जो आप शॉप्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट फ्लोर का साइट प्लान है, ये फ्लोर प्लान जो भी आप कहना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि अब ये हमने ओपन कर रखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे आपको पिक्टोरियल व्यू में दिख रहा था, तो ये वाली जो शॉप्स हैं, इन शॉप्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वो 60 मीटर फेसिंग शॉप्स के बारे में 60 मीटर फेसिंग बोलेंगे, 60 मीटर फेसिंग बात करेंगे। ये जो शॉप्स हैं, ये वाली जब दुकानों के बारे में बात करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इनको एट्रियम फेसिंग, ये वाली। तो हम बात करेंगे एट्रियम फेसिंग। तो दो तरीके के यहाँ पर हम शॉप्स की बात करेंगे। यदि आप किसी कस्टमर से, क्लाइंट से, इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो आप बात करते समय बताइएगा, सर ये मैम कि हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपको 60 मीटर फेसिंग चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप एट्रियम फेसिंग देख रहे हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं ए विंग के अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ये जो शॉप्स हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। फर्स्ट फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन इस हिस्से के ऊपर डुप्लीकेटेड है। यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम जैसे बाहर से हम देख रहे थे, दोबारा से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब हम अगर इन शॉप्स की बात करते हैं, ये हमारे ग्राउंड फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया था बाद में, अगर हम इन शॉप्स के बारे में बात करते हैं तो वो ये शॉप्स निकल कर आएंगी, ये वाली दुकानें निकल कर आएंगी। ये 60 मीटर फेसिंग होगी फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स, और ये जो शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे ही ये एट्रियम फेसिंग होगी फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स। ये हम बात कर रहे हैं ए विंग की, बोथ सेंट्रल 79 की ए विंग की बात कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का साइड फ्लोर प्लान और ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान शॉप्स का। ये देखिए, ये हमारी टीम गई थी वहां पर साइट विजिट के लिए। ये लाइव आपको दिखा रहा हूँ, लाइव इन सेंस मतलब आज की डेट के अंदर कंस्ट्रक्शन के अपडेट के साथ यहाँ थोड़ी समझाने की कोशिश की है। ये जो हम ए विंग की हम अभी बात कर रहे थे, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये जो कुछ आपको एल शेप में दिखेगा, इस तरीके से जाता हुआ यहाँ पर ये आपका ए विंग बनने वाला है। और ये जो 60 मीटर रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से गुजरेगी, ये आपकी 60 मीटर रोड है जो कि ऑलरेडी अप एंड वर्किंग है यहाँ पर से।
और ये देखिए, ये 24 मीटर जिसकी हम बात कर रहे थे, बीविंग कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। क्लियर आपको यहाँ दिख रहा है कि ये बीविंग, यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं आप, दोनों तरीके से जा सकते हैं। ये आसपास की लोकेलिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आपको बताएं दोबारा से। ये देखिए, ये आगे फ्रंट फेसिंग 60 मीटर रोड के ऊपर ए विंग, और ये इधर से ये बी। थोड़ा और एक बार और नजदीकी से यहाँ आपको थोड़ा और दिखाई देगा, यहाँ से इस तरीके से कुछ हमारा ए विंग आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोध 79 के अफोर्डेबल सोसाइटी बन रही है, जिसके अंदर 6 टावर आ रहे हैं, 595 यूनिट्स आ रहे हैं। दोबारा देखिए, ये 60 मीटर की रोड है, ये अंटालिया है, आपके M3M के अंटालिया हिल्स है, लो राइज फ्लोर्स है, स्टील प्लस आर के साथ। ये आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से सबसे आपको एक बात जानने की बहुत बताना चाहूंगा मैं आपको, कॉर्नर प्लॉट है दोनों तरफ से, यानी कि 24 मीटर की तरफ से भी और आपका 60 मीटर की तरफ से, एकदम लगभग आपको कॉर्नर बनता है। ये वाला, ये हिस्सा आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये विंग के बारे में हमने लोकेशन देखी, रेरा देखा, उसकी साइट देखी हमने, बेसिक डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करी। अब प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग के अंदर अभी बिल्डर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा जो बताई गई है, ये विंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर की अगर आप कोई शॉप लेते हैं, दुकान लेते हैं, अगर उसकी जो फेसिंग है 60 मीटर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, 60 मीटर के बाद अगर आप कोई शॉप लेते हैं, तो आज फिलहाल जो 2024 अगस्त के अंदर बिल्डर के द्वारा BSP दिया गया है, बेसिक सेलिंग प्राइस उस शॉप का, दुकान का दिया गया है, वो 25,950 रुपए, तकरीबन 26,000 से कम 25,950 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपको BSP दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही अगर आप एंट्री फेसिंग लेते हैं, उसका थोड़ा सा कम है, 21,950 रुपया है। 21,950, 21,950 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपका BSP रहेगा, जो एंट्री फेसिंग है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स की हम बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर मैंने जैसे आपको दिखाया था, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, ए विंग के अंदर आप लेना चाहते हैं, तो 16,450 रुपए आपका BSP रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर की शॉप का। एडिशनल चार्जेस, ये जो हम BSP की बात कर रहे थे, EDC, IDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं, वो 600 रुपए पर स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा, ये गवर्नमेंट को जाते हैं, ये बिल्डर का उसमें कोई मतलब नहीं है, तब बिल्डर अपना BSP के ऊपर बात करता है। तो इन शॉप्स के ऊपर आपके BSP के ऊपर एक 600 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपका एडिशनल चार्ज लगेगा, EDC और IDC जो है। और इसी के अंदर अब देखिए, PLC होती है, प्रेफरेंशियल लिंक चार्जेस जो होते हैं, अगर आप अपनी मनपसंद कोई दुकान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कीमत एक्स्ट्रा चुकानी पड़ती है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो दुकान है, मैंने आपको दिखा रहा था आगे, 60 मीटर फेसिंग जो शॉप्स हैं, अगर उनमें से अगर आपको कोई दुकान, कोई शॉप आपको पसंद आता है, तो आपको 60 मीटर फेसिंग ग्राउंड फ्लोर पे आपको 10% आपका BSP का आपको एक्स्ट्रा देना होगा। और उसी के अंदर आपकी कोई कॉर्नर है, कॉर्नर की शॉप है, तो उसमें एक्स्ट्रा आपको 10% और देना। और आपका अगर एट्रियम है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, कुछ एक ग्राउंड फ्लोर पे एट्रियम फेसिंग शॉप्स हैं, उसके लिए आपको केवल 5% देना पड़ेगा। रोड फेसिंग जो है फर्स्ट फ्लोर की, जो ऊपर से ये दिखे, जो आप इसी के अंदर भी दिख रहा है, जो आगे की तरफ की शॉप्स हैं, जो रोड फेसिंग शॉप्स हैं, उसके लिए आपको 10% देना है फर्स्ट फ्लोर पे। और जो उसकी उसी फर्स्ट फ्लोर पे जो कॉर्नर है, उनका आपको 5% देना है। तो ये था BSP के साथ आपका EDC, IDC, और उसके साथ आपका अगर कोई प्रेफरेंशियल लिंक रहता है, आपकी कोई प्रेफरेंस है शॉप खरीदने की, तो उसके लिए भी एक नॉमिनल सा अमाउंट आपको बिल्डर को चुकाना पड़ेगा, उसको हम PLC बोलते हैं इन शॉप्स की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेमेंट प्लान जो रहने वाला है, इसका 30-35-35 का रहने वाला है, 30-35-35 का। इन्वेस्टर फ्रेंडली है, अगर आप एंड यूजर भी हैं, अपने लिए भी लेना चाहते हैं, तो तकरीबन 2 साल है आपके पास पेमेंट देने के लिए। आज अगर आप अलॉट करते हैं, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट तो मिल गई है, तकरीबन 2 साल में डिलीवरी भी है, तो अगर आज आप अपने नाम पर ये शॉप लेते हैं, इसका अलॉटमेंट कराते हैं, तो आपको 30% पेमेंट देनी है। अग्रीमेंट सब हो जाएंगे, आपके नाम पे शॉप हो जाएगी।
और अगली 35% जो अमाउंट आती है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर, जब ये तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका स्केलेटन तैयार हो जाएगा, तब आपको 35% इसकी अमाउंट चुकानी है। और बाकी बची 35% 2 हिस्सों में जब ओसी अप्लाई करेंगे और पोजेशन देंगे हैंडओवर के समय, तो वो 35% देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज के लिए अगर आपकी कोई दुकान का एक जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 1 करोड़ की मानते हैं, उस 1 करोड़ का 30 लाख रुपए आज आपको देना है, आपके नाम पे अलॉटमेंट हो जाएगी शॉप की, और बाकी 35 लाख रुपया देना है जब उस शॉप का आपके चाहे वो फर्स्ट फ्लोर की है चाहे ग्राउंड फ्लोर की है, जब ये सुपर स्ट्रक्चर इसका स्केलेटन तैयार हो जाएगा तब आपको 35 लाख रुपए देना है, और आखिरी 35 लाख रुपए आपको ओसी और पोजीशन हैंडओवर के समय आपको देना है। ये जस्ट एक एग्जांपल था, अगर आपका 1 करोड़ की कोई शॉप है तो 30 लाख, 35 लाख, 35 लाख, इस हिसाब से आपकी बाइफर्केशन रहेगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो सबसे जरूरी है कि आप यहाँ पर चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे वो 1.5 करोड़ पे जो भी आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो हमारी कन्विक्शन के हिसाब से, हमारी जानने के तरीके से, वो क्या वो वर्थ है लगाना यहाँ पर, यदि हाँ तो उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजंस कि हम आपको यहाँ पर कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए। तो रीजंस टू इन्वेस्ट के अंदर सबसे पहला तो आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लॉकेबल। देखिए कमर्शियल के अंदर आपने देखा होगा, गुड़गांव के अंदर कोई भी, मैं खासतौर पे अगर लॉकेबल शॉप की बात करता हूँ, मैं की एंड लॉक जिसको बोलते हैं, आप ही की दुकान है, आप ही का शटर है, आप ही के दरवाजा आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। कोई वर्चुअल स्पेस नहीं है कि मान लीजिए कोई एंकर स्टोर आ रहा है, 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसके अंदर से आपने 500 स्क्वायर फीट ले लिया या आपने 1000 स्क्वायर फीट का ले लिया। एक ही टेनेंट है उसके अंदर, टेनेंट लाना भी थोड़ा सा कठिन होता है, टेनेंट अगर छोड़ जाता है तो भी वापस से लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो किराया बढ़ता है वो 20 हिस्से, 50 हिस्से, 100 हिस्से, जितने हिस्से होंगे उस एंकर स्टोर के, उस हिस्से में आपको एक पार्ट मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू लॉकेबल शॉप्स, आपकी खुद की शॉप है, अब वहां पर क्या होगा, आपकी मर्जी से टेनेंट नहीं आता है, आप अपनी मर्जी से अपना काम नहीं कर सकते हैं। कोई वर्चुअल स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर ये आप ही की शॉप है, आप ही की दुकान है, कि आप ही के इन्वेस्टर की शॉप है, चाहे वो किसी को रेंट पे देना चाहे, चाहे वो फ्रेंचाइज लेके काम करना चाहे, चाहे वो अपना खुद का उस पर काम करना चाहे, तीनों केस में वो आप ही की शॉप है। लॉकेबल इन्वेस्टमेंट आज के समय इस प्राइस रेंज के अंदर, इस एरिया के अंदर, गुड़गांव के प्राइम एरिया में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन, डायरेक्टली कनेक्टेड विद 595 फैमिलीज। देखिए आपकी जो शॉप रहने वाली है, मैं बाहर की दुनिया की, बाहर की सोसाइटीज की और बाहर के फैमिलीज की, या चलते ट्रैफिक की, चलते रोड चलते लोगों के ब्रेक मार कर आपसे सामान लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो शॉप की लोकेशन रहने वाली है वो डायरेक्टली वहां के जो 595 अफोर्डेबल लोग रह रहे हैं, अफोर्डेबल में रहेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल ऐसा है कि ऑलरेडी सोल्ड आउट होता है आज की डेट में, और बामुश्किल आपको कोई एक आधा कोई फ्लैट खाली मिले तो मिले अफोर्डेबल। तो 595 फैमिलीज तो डायरेक्टली पहले दिन से ही कनेक्टेड हो गई, चाहे आपका ए विंग है, चाहे बी विंग है, चाहे ग्राउंड फ्लोर है, चाहे फर्स्ट फ्लोर, कोई भी शॉप है। तो आपकी शॉप जिस भी एरिया में होती है, रादर देन कि आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर बसावट होने वाली है, लोग आने वाले हैं, यहां पर आपको पहले दिन से, क्योंकि लाइसेंस वही है, डेट ऑफ डिलीवरी लगभग वही रहने वाली है, तो जिस दिन आपको पोजीशन मिलेगी लगभग उसी दिन आपको पीछे रहने वाले अफोर्डेबल की भी पोजीशन मिल जाएगी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड विद 595 फैमिलीज, ये अभी हम आसपास की सोसाइटीज की बात नहीं कर रहे हैं। लो कॉस्ट मेंटेनेंस, जैसे मैंने आपको ब्रोशर दिखाते समय भी बताया था, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है चारों तरफ से बंद, जहाँ पर एयर कंडीशंस हो, हाई मेंटेनेंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स हैं, तो मेंटेनेंस इसकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू आपका जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आगे आने वाले समय के अंदर जो आपको पर मंथ की मेंटेनेंस देनी पड़ती है, क्वार्टरली या मंथली, जो भी आपका बिल्डर चाहे जिस तरीके से देते हैं, वो भी एक नॉमिनल रहने वाली है। लोकेशन एडवांटेज ऑफ एसपीआर एंड एनएच8। अब हम बात करते हैं, देखिए जहां पर ये बोथ सेंट्रल 79 का प्रोजेक्ट आ रहा है, 595 ऐसी फैमिलीज जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, अफोर्डेबल के फैमिलीज, उसके साथ साथ आपको पीछे जो सोसाइटीज आप देख रहे थे, मैं दोबारा से दिखाता हूं, मैं वहां पर बेस्टेक की एक सोसाइटी है जिसका नाम है अल्ड्यूरा,
गोदरेज की सोसाइटी है आर्या, गोदरेज की एक और सोसाइटी है 101, एक और है मैफ्सको की। तो ये जो सोसाइटी, जो मैं आपको 4 सोसाइटी 5 सोसाइटीज बता रहा हूं, ये ऐसी हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ऑलरेडी वहां पर फैमिलीज रह रही हैं आज 2024 के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम चारों को 5 को ऐड भी कर लेते हैं तो तकरीबन 2000 के करीबन की फैमिलीज आती हैं। ये आज 2024 की बात कर रहा हूँ। प्लस आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर उसी में ही आपको मैं लोकेशन में दोबारा दिखाएंगे, जहां पर M3M का एक प्रोजेक्ट आ रहा है एंटालिया हिल्स के नाम से, थोड़ा और पीछे आएंगे गोल्ड फिल्स का आ रहा है, और 2 प्रोजेक्ट और आने वाले समय के अंदर आ रहे हैं। तो 2000 फैमिलीज तो ऑलरेडी रह रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है एज पर द प्लान। अगर हम मास्टर प्लान 2031 की या आने वाले समय की बिल्डर्स की भी हम बात करें, 2 से 2,500 फैमिलीज और इस एरिया के अंदर आने वाली है, प्रोजेक्टेड है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। तो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसके आसपास 4 से 5,000 फैमिलीज रह रही हैं, तो उस पे लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि SPR से भी कनेक्टेड हो, NH8 से भी कनेक्टेड हो। अभी इनके अलावा जो आगे की 60 मीटर फेसिंग है, तो वहां पर तो आपके रोड के ऊपर की शॉप्स हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में, जो चलता ट्रैफिक होता है, जो आने जाने वाले लोग होते हैं, डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी यह सुविधाजनक है जगह। तो और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की खासतौर में मैं बताऊं तो आसपास के एरिया के अंदर इन सोसाइटी के अंदर सोसाइटी शॉप्स तो हैं, पर इस तरीके से इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ 2 मंजिल का हाई स्ट्रीट का जो रिटेल शॉप्स हैं वो कोई नहीं है। तो आपको अर्ली बर्ड का एडवांटेज तो मिलने वाला ही है। आपको 3 से 4,000 5,000 फैमिलीज की सराउंडिंग्स मिलने वाली हैं। और यहाँ देखिए, सराउंडेड बाय अरावलीज एंड 8 to 10 अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो दोनों तरफ से आपका अरावली व्यू है। अरावली से बहुत खूबसूरत लोकेशन अपने आप में खूबसूरत है। गुड एंड कंटिन्यूअस रेंटल यील्ड। अब क्या है कि यदि आप अपना काम खोलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इसको रेंट पे भी देना चाहते हैं, आप इसको किराए पे चलाना चाहते हैं दुकान को खरीद कर, तो भी आपको एक बहुत ही अच्छा मार्केट से ज्यादा, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं, मॉल की शॉप नहीं है जहां पर मेंटेनेंस ज्यादा रहती है। तो यहाँ का की जो किराया रहता है, यहाँ का जो ROI, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या किराया बोलते हैं, तो कुछ जो भी आप बताना चाहें, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाली यील्ड जो होती है, एज कंपेयर टू द मॉल्स, या जो ROI की बात कर रहे हैं, वो कुछ ज्यादा रहती है। ज्यादा रहे ना रहे, कुछ पॉइंट्स ज्यादा जरूर रहती है, बिकॉज कि यहाँ पर आपकी मेंटेनेंस कम है। तो कम पैसा लगाकर आपको ज्यादा ROI आने के पूरे चांस है इस एरिया में, एज कंपेयर टू अगर आप किसी मॉल के अंदर अपनी शॉप लेते हैं। तो कैपिटल अप्रिसिएशन इन कमिंग 3 to 5 years। आज सब देखिए, आज अगर इसका भाव, आज इसका रेट 25-26 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर बिल्डर को आप दे भी रहे हैं, आज ले भी रहे हैं, आने वाले समय के अंदर जब तक ये शॉप आपको मिलेगी, पोजीशन मिलेगा आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर, तो हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है, हमारा अपना एक सोच, एक विचार ऐसा है कि तकरीबन यहाँ से ये 35 से 40 हजार रुपया पर स्क्वायर फीट का प्राइस होने की हमारे को उम्मीद है। कारण आपको सारे मैंने ये बताया कि किस वजह से यहाँ पर कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा। तो आज के समय के अंदर, आज आप खुद लेते हैं या आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, इन्वेस्टर को बताते हैं कि इस प्राइस टैग के अंदर अगर आप ये शॉप लेते हैं तो कैपिटल अप्रिसिएशन होना लाजमी है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो ये सब एक ऐसे कारण थे, रीजंस टू इन्वेस्ट, कि आपको यहाँ पर अगर आप शॉप ले रहे हैं तो कौन से ऐसी वजह हैं, कौन से ऐसे कारण हैं कि आप यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोध सेंट्रल सेक्टर 79। तो ये हमने कोशिश की थी आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताने की। ए विंग के, बी विंग के हमने आपको प्राइस के साथ अवगत कराया, क्या प्राइस है, आपको लोकेशन समझाई हमने, किस जगह पर ये सिचुएटेड है, आपको रेरा दिखाया, आपको लाइसेंस दिखाई। इस बारे में अंदर आपके और कोई सवाल हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।